आज आपका मेंटल एबिलिटी परीक्षण का दोस्तों क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें आपके सारे खंडों को एक ही क्लास में ख़त्म कर दिए जाएंगे। आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। आपके 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसी हिसाब से आपका दिया रहेगा। जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट रहेगा, हम लोग इसी से आपके जितने भी मेंटल एबिलिटी के भाग हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। जितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, भाग एक आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक अन्य चित्र भिन्न है। अन्य से जो अन्य भिन्न चित्र है उसी का हमें चयन करना है। यानी हमको क्या है, यहाँ पे जो असमान है उसी को ढूंढना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से क्या है, आपका बीच से ये रेखा खींची गई है, इसमें भी बीच से रेखा खींची गई है, इसमें भी बीच से बीच रेखा खींची गई है। यहाँ पे देखिए, किनारों से रेखा खींची गई है। ये चित्र आपका क्या है, भिन्न है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस जो आपका फिगर दिया है, इसमें क्या है, ये हंस रहा है, इसमें भी हंस रहा है, इसमें भी हंस रहा है, लेकिन इसमें दुखी है। सो स्टूडेंट, ये आपका अलग है, ये आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। ये भी एक दूसरे के बीच लंबवत है। देखिए लंबवत कैसे पता चला, इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री का बना, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। अब इस स्टूडेंट इसको देखे, इसके भी बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना। अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो क्या है, एक दूसरे के जो आपका विपरीत है, ये क्या है, इन तीन से अलग है। ये आपका राइट ऑप्शन के रूप में डी आ जाएगा। बाकी ये क्या है, ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे इस हिसाब से बन रहा है, ये आपका नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे देखिए आपका वृत्त में और त्रिभुज में दोनों में है। इसमें भी वृत्त और त्रिभुज में है, इसमें भी वृत्त और त्रिभुज में इन्वॉल्व है। जो आपका पेंट किया हुआ दिया हुआ है वृत्त, लेकिन इसमें देखिए डॉट जो है नहीं है, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आपका भाग एक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी भाइयों को भाग एक में दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं, आप लोग का कितना स्कोर आया, 40 में 40 आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग भाग 2। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग का भाग दो में देखिए कि निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, जो आपका ABCD है। चार चित्र दिए गए हैं। चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को ढूंढना है। यानी हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें समान चित्र ढूंढना है, जो आपका पूरी तरीके से समान हो, वही हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका ये फिगर दिया है, सेम टू सेम ऐसा ही फिगर हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, आंख में त्रिभुज है, और ये आपका चतुर्भुज है, और कान वृत्त है। यहाँ पे देखिए, आपका कान वृत्त था, आंख चतुर्भुज, आंख क्या है, आंख त्रिभुज है, और आपका ये चतुर्भुज है। अगर हम लोग देखें, पांचवे का आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर हम लोग आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर देखिए आपका ये भी फिगर सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके ये नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें आपका देखिए त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका वृत्त है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, वृत्त त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, इसमें वृत्त है, ये आपका खत्म, इसमें त्रिभुज है, और ये आपका खत्म, बचा ए और सी। अब फिर देखते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे भी चतुर्भुज है, यहाँ पे यानी पहली लाइन सेम है, दूसरी देखिए यहाँ पे दूसरी भी सेम है। अगर हम लोग तीसरा देखें यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए तीसरा देखा जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें आपका, तो इसमें देखिए आपका क्या अंतर पड़ा। यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज, वृत्त वृत्त, यहाँ पे आपका चतुर्भुज। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वृत्त होना, यहाँ त्रिभुज होना चाहिए, जबकि यहाँ चतुर्भुज है। यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे भी त्रिभुज है। आपका सी छठवें का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, आपका दिया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका घर बना हुआ है। यहाँ पे दरवाजा इस तरीके से खुला हुआ आपका दिख रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन यहाँ में देखें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ए वाली रेखा नहीं दिया, आपका ऑप्शन एक रिजेक्ट, इसमें दरवाजा नहीं दिया, बी भी रिजेक्ट। अब बचा सी और डी। यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ए वाला फिगर जो बना है नहीं दिया, आपका सी भी रिजेक्ट, बच गया आपका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए किस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए
किस तरीके से बना हुआ है। अगर वृत्त बना है तो वृत्त बना है, अगर तीर का निशान है तो तीर का निशान बना है। अगर हम लोग ऑप्शन एक देखें तो इस सेम टू सेम दिया है, लेकिन दोस्तों क्या किया, उल्टा कर दिया, इसलिए ए रिजेक्ट हो गया। अगर हम लोग बी देखें तो बी में ए तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए चतुर्भुज दिया है, इसमें त्रिभुज दिया है, आपका बी भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग सी देखें तो आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सी आपका राइट है, यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दिया, इसलिए आपका डी भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो 8वें का होगा सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को इस दो भाग में से कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका भाग 2 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग भाग 3 देखते हैं स्टूडेंट। आपका भाग तीन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। भाग 3 का निर्देश देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र आकृति दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, यानी हमें जो लुप्त भाग है उसी को ढूंढना है। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो लुप्त संख्या है ये ढूंढना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या इस तरीके से एक रेखा आएगी, एक रेखा ये हो गई, ये एक हो गई, ये दो हो गई। इस तरीके से क्या है, आपका दो रेखा है। हम लोग इस तरीके से दो रेखा बना लिए, दो रेखा बन गया। फिर आपका क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से गया है, फिर इस तरीके से फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसी तरीके से आपका फॉलो कर गया, इस तरीके से आपका बनेगा। तो क्या फिगर आपका पूरा फिट बैठेगा आपके श्रृंखला में। अगर हम लोग देखें 9वें का ऑप्शन, तो 9वें का ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, आपका पहला ही ऑप्शन देखिए पूरा ये इस तरीके से मिला। यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से आपका बैठाए हैं, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से घूम के गया हुआ है। सो स्टूडेंट आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए वाला उल्टा दिया है, इसमें 3 कर दिया है, इसमें देखिए स्टूडेंट उल्टा कर दिया, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है एक रेखा ऐसी आएगी, एक रेखा ऐसी, आपकी दो रेखा हो गई। अब स्टूडेंट आपका क्या आएगा, ए वाली जो रेखा ऐसे आएगा, फिर ए वाली रेखा इस तरीके से आएगी, फिर ए वाली रेखा इधर आएगी, और फिर इस तरीके से ऐसे जाएगी। यानी हम लोग को स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, हम लोग का फिगर बन रहा है, इसी तरीके से बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपका बीच में बन रहा है। अब हम लोग ऑप्शन को मिला लेते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के जो आपका देखिए ये जो आपका रेखा टच हो रही है, इस तरीके से आपका चतुर्भुज दिया है, तो जो रेखा टच हो रही है इस तरीके से टच हो रही है सीधा किनारों पे। तो सो स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन जो आएगा, अगर हम लोग 10वें का देखें तो आपका 10वें का जो राइट ऑप्शन के रूप में आएगा सी। देखिए जो पूरी तरीके से इसी तरीके से फॉलो कर रही है, यहाँ पे देखिए टच हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। सो स्टूडेंट आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट और कोई ऑप्शन आपका वैसा दिख नहीं रहा है, इसमें देखिए ए वाली रेखा ही नहीं है, ये आपका खत्म हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो बीच में टच करा, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट आपका, तो इस ऑप्शन में देखिए ए वाली दो रेखा अंदर की ओर चली गई है, जो कि ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो बन रहा है एक इस तरीके से बनेगा, एक आपका इस तरीके से बनेगा, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, और बीच में आपका क्या एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पे आपका त्रिभुज इस तरीके से पेंट होकर बन जाएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन देखें तो हम लोग ऑप्शन में देखिए किस तरीके से बनाए हैं, 4 बनाए हैं। अगर हम लोग 4 बनाए हैं तो इसमें भी एक होना चाहिए, आपका ए रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे पेंट नहीं है, ए रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है उल्टा ए रिजेक्ट हो गया, जो राइट होगा आपका 11 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले एक रेखा हम इस तरीके से खींचेंगे, आपकी एक रेखा हो गई। अब फिर हम लोग इसे इस तरीके से पूर्ण करेंगे, फिर हम लोग इसे इस तरीके से पूर्ण करेंगे और बीच में एक रेखा ऐसे खींचेंगे, तो आपकी आकृति पूरी बनकर तैयार हो गई। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं स्टूडेंट, ऐसा किस तरीके से, अगर हम लोग उस जिस तरीके से हम लोग बनाए हैं आपका, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम लोग देखें आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि एक रेखा एक खींचे, एक खींचे, एक आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बाकी में देखिए कुछ ना कुछ कमी है। अगर हम लोग इसमें देखें ये रेखा पूरा यहाँ तक नीचे तक जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है ये पूरा होगा, आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें डंडी नहीं, आपका ये गलत हो गया, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट आपका भाग 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 4 देखिए, यहाँ पर निर्देश देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्राकृत दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम का है।
सीरीज का क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं आगे कौन सी सीरीज आएगी। पहले देखिए स्टूडेंट, आपका 13 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। हम लोग पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपकी घूम रही है। यहाँ पे देखिए फिर इसका विपरीत हो गया है। यहाँ पे फिर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हो गया। अब यानी जो आएगा वो कितनी का आएगा, 5 का आएगा। अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 पहले ही ऑप्शन में है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें भी है। यहाँ पे देखिए क्या है, घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही थी, फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपका 13 का राइट ऑप्शन के रूप में ए आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, ऊपर था, बीच में ले आकर आधा पेंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए नीचे है, तो क्या करेंगे हम लोग, बीच में ले आकर आधा पेंट कर देंगे। अब स्टूडेंट देखिए इस साइड पेंट किया था, यहाँ पे पूरा पेंट है तो आधा खाली होगा। तो सो स्टूडेंट किधर खाली हो सकता है आपका, 14 का सी, क्योंकि इधर जा रहा है तो इधर ही खाली होगा, क्योंकि इधर आ रहा था इधर पेंट हुआ, इधर जा रहा है इधर खाली होगा। तो आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। ये वाला फिगर घुमा कर सीधा उल्टा रख दिया है। अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इसको उल्टा रखेंगे तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कौन सा, अगर हम लोग देखें तो आपका 15 का डी जो आएगा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसका हम लोग उल्टा करेंगे, ए वाला पोर्शन यही घूमेगा, ए वाला जो हिस्सा इधर आ जाएगा, ए वाला हिस्सा नीचे आएगा, ए वाला यहीं रुकेगा, जिस तरीके से सेम टू सेम आया है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए स्टूडेंट आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। इसमें आपका 2 के बाद 3 सीधा कितना बज गया आपका स्टूडेंट, 4 बज गया है। फिर इसमें आपका 8 बजा है, यानी 2 से 4, 4 से 8, यानी डबल हो रहा है। 2 से 4, 4 से 8, अब 8 से कितना जाएगा, यानी डबल होते हुए आपका आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं आपका, इसमें 16 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें कितना बज गया, यहाँ पे 1 2 3, यानी उसी तरीके से आपका आगे बढ़ा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखा जाए 9 बजा। इसमें कितना बजा था स्टूडेंट, यहाँ लास्ट में यहाँ पे 8 मतलब घड़ी रुकी थी। यहाँ पे देखिए 2, फिर आपका कितना घुस का, 1 2 घुस का 4 बजा। फिर आपका कितना घुस का, 5 6। यहाँ यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आया है, 2 था तो 3 4 हुआ है। फिर 4 से 5 6 आपका 7 8 पे गया, यानी कितना आया, पहले 1 2, यहाँ पे देखिए 2 3 बजा, फिर आपका 4 बजा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 7 8 3 घुस का। अब यहाँ पे हम घुस का अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 4 जाएगा, क्या 9 10 11 12। यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, कितना बजे तक घड़ी जाएगी आपकी, 11 बजे तक पूरा करेक्ट घड़ी आपकी पहुंच जाएगी, जो आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्योंकि वो सीरीज था 2 से 4 गया, 4 से 8, 8 से 11 पे आपका जाएगा, क्योंकि एक एक अंक बीच में आपका गैप बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5 या भाग 5। यहाँ पे आपका निर्देश देखिए 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न चित्र के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से जो आपका यहाँ पे खाली दिया रहेगा हमें ढूंढना है। प्रश्न सेट प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है, यानी पहले का संबंध जो दूसरे से है, दूसरे का संबंध हमें तीसरे में ढूंढना है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखिए अब सेम टू सेम हमें इसी प्रकार इसमें भी संबंध देखना है। तो अगर हम लोग देखें जिस तरीके से ये है इसमें फिट हो जाएगा, ये भी देखें तो आपका डी में क्या हो जाएगा, आपका फिट हो जाएगा। अगर 17 का हम लोग देखें तो आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा कर दिया स्टूडेंट, सीधा उल्टा किया हम लोग। इसका उल्टा करें, गुड़े वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। ऊपर 3 था तो ऊपर से 3 नीचे चला आएगा। सो स्टूडेंट आपका 18 का राइट ऑप्शन के रूप में सी आ जाएगा, जो पूरी तरीके से मैच करेगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसे सीधा करके और एक वृत्त बढ़ा दिया है। हम लोग इसको भी सीधा करके यहाँ पे एक यस बढ़ा देंगे स्टूडेंट। अगर इसको सीधा करेंगे तो जो ए वाला भाग है यहाँ पे ऊपर चला आएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, और एस डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीर का एरो सीधा ऊपर चला गया, ये भी सीधा ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो होगा ये तीर के ऊपर जाएगा, नीचे वाला इस तरीके से ही रह जाएगा। तो हम लोग देखिए आपका ऑप्शन नंबर 19 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें स्टूडेंट, ये क्या किया है आपका, ये तीर अलग काट कर लगा दिया, यहाँ पर भी हम तीर अलग काट कर लगा देंगे, तो आपका 20 का जो है राइट ऑप्शन के रूप में बी आ जाएगा।
ये जिस तरीके से आपका घुमाया है यहाँ पे देखिए, इस तरीके से घुमाकर उल्टा कर दिया, इसको भी हम घुमाकर उल्टा करेंगे और तीर को काट कर अलग लगा देंगे। यहाँ से आपका भाग 6 देखिए स्टूडेंट, भाग 5 तक हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे निर्देश देखिए 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न की ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। सो स्टूडेंट ज्यामितीय आकृति का वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। 21 का हम लोग देखते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग 21 का देखें तो यहाँ पे देखिए हल्का सा फ्लैट किया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए हल्का क्या है, फ्लैट है। अगर हम लोग 21 का देखें स्टूडेंट, आपका 21 का यहाँ पर ए डी वाला देखिए, ये भी हल्का फ्लैट है। अगर यहाँ पे हम देखिए, ये देखिए स्टूडेंट कितना अंदर दिया है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला काफ़ी बैठ रहा है, डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, वो सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग 22 देखते हैं। अगर हम लोग 22 को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपका तो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन के रूप में आएगा आपका 22 का बी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बना है यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 23 को देखें हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से झुका होता तो शायद आपका बैठ जाता, ऑप्शन नंबर बी देखा जाए और ऑप्शन नंबर डी देखा जाए, क्योंकि ये दो है। यहाँ पे देखिए एक किस तरीके से निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 23 का आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट आप लोग, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हल्का सा फ्लेट है, इसमें भी फ्लेट है, फिर यहाँ पे आके नुकीला अंदर की तरफ निकला हुआ है। 24 का ए ही आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका भाग 7 आ गया। निर्देश देखिए 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न के जो आपका दर्पण का चिन्ह आपका दिया है, दर्पण एक्स वाई के अनुरूप, यानी हमें दर्पण का प्रश्न है, इसका उल्टा जस्ट क्या होगा हमें यही बताना है। सो स्टूडेंट हम लोग पूरे अच्छी तरीके से प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 25, यहाँ पे जस्ट उल्टा करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर स्टूडेंट हम लोग 1 का उल्टा करेंगे, आपका 1 इस तरीके से बनेगा, आपका 1 हो गया। 1 में देखिए किस तरीके से बना है, आपका सी ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो 1 इस तरीके से बना हो, और कुछ हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अगर आपका हम लोग उल्टा करेंगे, यहाँ पे ए को जस्ट आपका ए यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ऑप्शन देखिए किसी में नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में 26 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट आप लोग भी करेंगे, बहुत ही जल्दी से आसानी से कर ले जाएंगे। अगर स्टूडेंट हम लोग इसका उल्टा करेंगे, सबसे पहले आपका इसी तरीके से आपका बनेगा, यही आपका फिगर आएगा, यानी 4 हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन देखें, अगर ऑप्शन में आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसका उल्टा करेंगे जस्ट इस तरीके से आपका बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है 28 का, जो आपका ऑप्शन 28 डी है, एक ही मिला है, बाकी सब गलत है। हम लोग अब देखिए आपका भाग आ गया यहाँ से 8। हम लोग भाग 7 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे निर्देश देखिए 29 से 32 तक के प्रत्येक प्रश्न कागज का टुकड़े वाला प्रश्न है, जो कागज का टुकड़ा निमोड़ कर काटा जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट किस तरीके से काटा गया है। यहाँ पे एक एक्स दिया है, एक वाई दिया है। सो स्टूडेंट आपका इस टाइप का प्रश्न नहीं था, लेकिन आज इस टाइप का भी प्रश्न रख लिया गया है, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार मोड़कर इस तरीके से काटा है, तो इसे खोलेंगे, एक यहाँ पे है, तो एक और आपका आएगा। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसे खोल कर देखें तो आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वृत्त है, यहाँ पे देखेंगे तीनों आपका भर जाएगा, और ये वाले यहाँ पे एक और आ जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन के रूप में डी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पहले एक बार यहाँ से मोड़ा, फिर स्टूडेंट एक बार यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ पे एक बार कट कर दिया। यहाँ पे अब काटा है, यहाँ पे इस तरीके से भरेगा, यहाँ पे भी इस तरीके से भरेगा, तो स्टूडेंट आपका 2 होगा, फिर 2 इसी तरीके से यहाँ पर भी भरेगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा स्टूडेंट, वो आपका बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कट किया है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसके कट करने की सेम टू सेम ये आपका प्रोसेस है। यहाँ आपका एक और प्रोसेस बन रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए किस तरीके से लंबवत कट रहा है, इस तरीके से। सो आपका ये गुड़े के रूप में दिया है, ये प्लस आइकन के रूप में बना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन होगा, ना कि डी। हम लोग आगे चलते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसलिए आपको स्टूडेंट ऑप्शन का भी कंपेयरिंग करके बता दिया जा रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, यहाँ पर इस तरीके से करके आपका काटा है, तो यहाँ पे डबल वृत्त आया, इसे खोलेंगे तो आपका स्टूडेंट इसी तरीके से आपका आगे भी ये बढ़ जाएगा। हम देखें आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से बन रहा है आपका एक,
यहाँ मोड़ कर काट दिया, यहाँ पे आधा बना तो यहाँ पे खोलेगा पूरा बन जाएगा। सो स्टूडेंट जब इसे एक बार और खोलेगा, फिर खोलेगा, फिर क्योंकि यहाँ पे इसका एक एक हिस्सा 5-4 हिस्से में से एक हिस्सा लेकर काटा गया है। तो अगर हम लोग इसे खोलेंगे तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में डी आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आपका भाग 9 आ गया। हम लोग भाग 9 का निर्देश देख रहे हैं। 33 से 36 के प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न दिया गया है जो आपका ABCD दिया है। क्या कर रहा है आपका कट आउट का प्रश्न है स्टूडेंट। हम लोग इसे मिलाते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए स्टूडेंट। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं स्टूडेंट, आपका पहला ये ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे है, ए वाला पोर्शन यहाँ पे रख दिया, ए वाला पोर्शन इसके नीचे रख दिया है, ए वाला पोर्शन यहाँ पे रख दिया, ए वाला पोर्शन यहाँ पे रख दिया है। तो आपका स्टूडेंट 33 का पहला ये ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए स्टूडेंट किस तरीके से, इस तरीके से आपका दिया है। बीच वाला जो स्टूडेंट आपका है वो कहाँ पे रखा है, इसमें आपका स्टूडेंट देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया। अब बीच वाला जो है आपका स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा, इस तरीके से आपका बन रहा है यहाँ पे। तो सो स्टूडेंट जो आपका 34 का है पहला तो नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया है। अगर हम लोग बी देखें तो आपका बी भी नहीं बन पाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक हो गया, ए 2 हो गया, ए वाला 3 हो गया, ए आपका 4 हो गया। आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, जो पूरी तरीके से इस कटआउट से ए फिगर बन सकता है। हम लोग 35 की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, ए वाला पोर्शन यहाँ पे कहाँ रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रख दिया है, ए हो गया, ए वाला पोर्शन आपका ए हो गया। और ये वाला पोर्शन स्टूडेंट देखे तो आपका ए वाला हो जाएगा, लेकिन आपका बनेगा नहीं स्टूडेंट। अगर हम लोग 35 का देखें आपका, अगर हम लोग ये छोड़िए, अब हम लोग डी देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे दिया है, ए वाला हो गया, फिर आपका ए वाला जो हिस्सा है ए वाला हो गया, और आपका ए वाला पोर्शन ए हो गया। सो आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 36 को स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे इस तरीके से घुमा कर सीधा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में 36 का आ जाएगा, जो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ से आपका भाग हम लोग 10 देखते हैं, बहुत ही आसान है। निर्देश देखिए यहाँ से, ये छिपी हुई आकृति बताना, एक ही टाइप का लास्ट टाइप आपका बचा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इस तरीके से यन बना हुआ है, किसमें छिपा है हमें यही बताना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको देखते ही पता चल गया, ए वाला यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है आपका यन, आपका सी राइट ऑप्शन 37 का आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपका छिपी हुई आकृति है, 38 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं 39। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 39 में आपका डी में छिपा हुआ है, देखते ही पता चल जा रहा है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 40 की तरफ। हमें यही बताना है कहाँ पे छिपा हुआ है। सो स्टूडेंट हम लोग इसमें देखें तो आपका दिखा देगा, आपका 40 का ए देखिए, ए में आपका यहाँ पे छिपा हुआ है इस तरीके से, आपका यहाँ पे देखिए बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, जो आपका सेम टू सेम दिया था। ये था स्टूडेंट आपका टॉप 40 क्वेश्चन, जो आपके एक ही क्लास में सारे भाग कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसे सॉल्व करिएगा। जो आपके प्रीवियस ईयर पे आपका जो पेपर था उसी हिसाब से रख कर बनाया गया है। शायद आपके इंटेक्स एग्जाम 2022 में इसी के हिसाब से आए तो आपके बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आप लोग इसे अच्छे से करिएगा, शायद इसी में से 2-4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।